समझते हैं परिपूर्ण और सर्वगुण संपन्न दोनों ही शब्द बहुत नजदीक लगते हैं, लेकिन इनमें क्या अंतर है? बहुत छोटा अंतर है। उन्हीं को मैं समझाती हूँ। परिपूर्ण का मतलब क्या है? इसका अर्थ है जिसका हर पहलू पूर्ण हो, किसी प्रकार की कमी न हो। भाव मतलब परिपूर्णता संपूर्णता को दर्शाती है, यानी कि सब कुछ संतुलित, अखंड और भरपूर है। उदाहरण के लिए भगवान की अनंत सत्ता को परिपूर्ण कहा जाता है, क्योंकि उनमें कुछ भी अधूरा या कमी वाला नहीं है। और सर्वगुण संपन्न क्या होता है? इसका अर्थ है जिसमें सभी उत्तम गुण हो, दया, करुणा, प्रेम, ज्ञान, बल, त्याग, कई सारे गुण विद्वान हो सकते हैं। इसका भाव है ये विशेष रूप से गुणों पर जोर देता है। कोई व्यक्ति या सत्ता तब सर्वगुण संपन्न कहलाती है जब उसमें सभी श्रेष्ठ गुण प्रकट हो। उदाहरण के लिए श्री राम और श्री कृष्ण को सर्वगुण संपन्न कहा जाता है, क्योंकि उनमें दिव्य और मानवीय सभी श्रेष्ठ गुण विद्वान हैं। अब इनमें जो मुख्य अंतर है वो मैं आपको बताती हूँ। परिपूर्ण का मतलब क्या है? संपूर्णता की स्थिति, जैसे पूर्णता, अखंडता, कमी का अभाव। सर्वगुण संपन्न, गुणों की प्रचुरता, सभी श्रेष्ठ गुणों का होना। सरल शब्दों में समझाऊं तो परिपूर्ण मतलब किसी प्रकार से अधूरा न होना, और सर्वगुण संपन्न मतलब हर श्रेष्ठ गुण से सज्जित होना। भगवान के सिवा कुछ और न चाहिए, सारी इच्छाएं शांत हो गई, सब कुछ मिल चुका है, अब वही परिपूर्णता है। ये भक्ति की सर्वोच्च स्थिति कही जाती है। ये स्थिति क्या है? परम संतोष, जब साधक को लगता है कि उसे अब किसी भौतिक वस्तु, पद, सम्मान या सुख की इच्छा नहीं है, उसे केवल भगवान की उपस्थिति और प्रेम ही पर्याप्त लगते हैं। निरिच्छा अवस्था मतलब डिजायरलेस स्टेट। सामान्य व्यक्ति में भक्त भगवान से वरदान, सुख या दुख से मुक्ति मांग सकता है, लेकिन इस उच्च अवस्था में भक्त के पास कोई मांग नहीं होती, सिर्फ समर्पण और प्रेम होता है। आत्मलीनता मतलब यूनियन विथ द डिवाइन। भक्त की चेतना इतनी डूब जाती है कि मैं और मेरा का भाव लुप्त हो जाता है, केवल भगवान ही सब है का अनुभव रह जाता है। शास्त्रों में इस दशा का वर्णन किया गया है। गीता 6:22 में लिखा है, जिस योगी को जो सुख मिलता है उसके बाद उसे और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, और कोई दुख उसे विचलित नहीं कर सकता। भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि इसे पराभक्ति कहा गया है, जिसमें केवल भगवान का प्रेम ही लक्ष्य है। मीरा, सूर, चैतन्य महाप्रभु, उनकी भक्ति में यही दशा झलकती है। मुझे केवल श्याम चाहिए और कुछ नहीं। नाम और पहचान, इसे परिपूर्ण भक्ति, पराभक्ति या निष्काम भक्ति कहा जाता है। इसमें भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता, केवल यही कि मैं तेरा हूँ और तू मेरा। ये वह दशा है जब भक्त कहता है अब मुझे भगवान के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। तो भक्ति की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है मैं वो बताती हूँ। साधारण भक्ति, इच्छा भक्ति, निष्काम भक्ति, पराभक्ति, ताकि ये सब साफ साफ आपको समझ में आए। ये अवस्था कुछ नहीं चाहिए, सब मिल गया है, बस वही परम प्रिय है। मुख्य रूप से तो भगवान के लिए ही होती है, लेकिन उसके प्रभाव से समाज में भी फलती फूलती है। भगवान के लिए होने पर यह निष्काम भक्ति, पराभक्ति। यहाँ साधक के लिए संसार, इच्छाएं, मोह, माया सब गौण हो जाते हैं। इसका हृदय केवल भगवान की उपस्थिति से भरा होता है। ये अवस्था मुक्ति और आनंद का द्वार खोलती है। जैसे जो व्यक्ति समाज में होने पर अगर ये भाव समाज में आए तो वह रूप बदल लेता है। त्याग और संतोष, व्यक्ति को अब दूसरों से प्रतिस्पर्धा, जलन या लालच नहीं होता। सेवा भाव, वह कहता है कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं समाज के लिए हूँ। करुणा और समदृष्टि, सबको समान देखता है, चाहे जाति, धर्म या पद कुछ भी। ऐसे व्यक्ति समाज में रहते हुए भी स्वार्थहीन सेवक की तरह कार्य करता है। ये अवस्था समाज में विवेकानंद, संत कबीर, मीरा, चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों के रूप में दिखाई देती। फर्क क्या है? भगवान के लिए पराभक्ति मुक्ति की दशा है, समाज के लिए निस्वार्थ सेवा करुणा की दशा है। दोनों ही जगह स्वार्थ का अंत और प्रेम का आरंभ ही मूल है। भगवान को सर्वगुण संपन्न कहा जाता है क्योंकि वे नित्य, अनादि और अनंत। उनके गुण कभी घटते बढ़ते नहीं, उनमें अहंकार या प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए जब हम भगवान के लिए कहते हैं ये शाश्वत सत्य। सर्वगुण संपन्न होना मनुष्य के लिए, यदि किसी मनुष्य में बहुत गुण हो, ज्ञान, बल, दया, त्याग, धर्म, नेतृत्व, बुद्धि और भी कई सारे, तो समाज उसे सर्वगुण संपन्न कह सकता है। लेकिन ये नश्वर है, क्योंकि गुण परिस्थिति और समय के साथ घट बढ़ सकते हैं, दूसरों की दृष्टि पर निर्भर होते हैं। और यदि व्यक्ति स्वयं को मैं ही सर्वगुण संपन्न मान ले तो अहंकार पैदा होता है।
यहीं से पतन शुरू होता है। भक्ति और अहंकार का अंतर क्या है? भक्ति, जब कोई भक्त भगवान के गुणों को अपना मानता है, ये मेरा नहीं प्रभु का दिया है, तब वह गुण उसे ऊंचाई तक ले जाते हैं। अहंकार, जब कोई सोचता है मैं ही सर्वगुण संपन्न हूँ, सब मेरे कारण है, तब वही गुण उसके पतन का कारण बन जाते हैं। भगवान के लिए सर्वगुण संपन्न सदा सत्य अहंकार रहित है। मनुष्य के लिए यही गुण को भगवान का प्रसाद मानकर विनम्रता से जिए, ये भक्ति और उत्थान है। लेकिन यदि उन्हीं गुणों पर अभिमान आ जाए तो ये अहंकार और पतन का कारण भी बन सकता है। इसलिए कहा गया है, गुण से भगवान की ओर जाओ, अहंकार से पतन की ओर। भगवान को सर्वगुण संपन्न कहा जाता है। सर्वगुण संपन्न और परिपूर्ण दोनों ही उच्च अवस्थाएं हैं, लेकिन इनका केंद्र और गहराई अलग अलग। सभी श्रेष्ठ गुणों से संपन्न होना। जोर किस पर है? गुणों पर, जैसे दया, करुणा, बल, ज्ञान, त्याग, धर्म, प्रेम, कई सारी चीजें होती है। कहाँ दिखता है? भगवान स्वाभाविक और अनंत रूप से सर्वगुण संपन्न है। मनुष्य साधना और संस्कार से धीरे धीरे गुणों का अर्जन करता है। खतरा क्या रहता है? मनुष्य इसमें मैं ही महान हूँ सोच ले तो अहंकार से पतन हो सकता है। पूर्णता, अखंडता, जिसमें किसी प्रकार की कमी न हो। जोर किस पर है? स्थिति और संतोष पर। अब कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं। कहाँ दिखता है? भगवान नित्य परिपूर्ण, उन्हें कुछ पाना खोना नहीं है। लेकिन मनुष्य भक्ति में जब सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं और केवल भगवान ही चाहिए, तब वह परिपूर्णता का अनुभव करता है। विशेषता है, इसमें अहंकार का स्थान नहीं रहता, क्योंकि मैं और मेरा लुप्त हो जाता है। इसका पहलू समझते हैं, सर्वगुण संपन्न, परिपूर्ण और इनका आधार। सर्वगुण संपन्न समाज और भगवान दोनों में दिख सकता है, और परिपूर्णता केवल भगवान में है और भक्त की भक्ति की स्थिति में है। सर्वगुण संपन्न मानव का प्रभाव अहंकार आ सकता है यदि गुणों को अपना मान ले। उसके बाद परिपूर्णता में अहंकार मिट जाता है, क्योंकि सब कुछ भगवान का मान लिया जाता है, और इसका अंतिम फल सर्वगुण संपन्न को मिलता उत्थान या पतन, दोनों संभव है। लेकिन परिपूर्ण में मुक्ति और परम शांति मिलती है, और इसका पूर्ण निष्कर्ष यही है कि मनुष्य के लिए उत्तम परिपूर्ण होना है, क्योंकि वहाँ अहंकार की गुंजाइश नहीं रहती। सर्वगुण संपन्न अगर विनम्रता और भक्ति के साथ रहे तो वरदान है, पर अहंकार के साथ रहे तो पतन का कारण भी है। अब मैं आपको समझाती हूँ भगवान और समाज दोनों की दृष्टि में क्या प्रिय है। पहले समझते हैं भगवान की दृष्टि में क्या प्रिय है। भगवान को असल में परिपूर्ण अवस्था ही प्रिय है, क्योंकि इसमें भक्त भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहता। यहाँ न अहंकार है, न स्वार्थ, न ही दिखावा। यही निष्काम भक्ति और पराभक्ति है। भगवान को भक्ति से सच्चा समर्पण और पूर्णता मतलब परिपूर्णता ही सबसे प्रिय है। और समाज की दृष्टि में समाज को अधिकतर सर्वगुण संपन्न व्यक्ति प्रिय होता है, क्योंकि समाज को ऐसे लोग चाहिए जो ज्ञान, दया, करुणा, नेतृत्व, पराक्रम, इस तरह से उसका कल्याण करे। सर्वगुण संपन्न व्यक्ति समाज के लिए आदर्श और प्रेरणा बनता है। समाज को सर्वगुण संपन्न लोग अधिक प्रिय लगते हैं। तो बात यह है कि भगवान को प्रिय परिपूर्ण भक्त जो केवल प्रभु को चाहता है, बाकी सब छोड़कर, और समाज को प्रिय सर्वगुण संपन्न व्यक्ति जो सब गुणों से युक्त होकर समाज की सेवा करे। लेकिन सबसे उच्च स्थिति तब होती है जब भक्त भगवान के लिए परिपूर्ण हो और साथ ही समाज के लिए गुणों से संपन्न हो, सेवा भावी हो। यानी भक्ति प्लस सेवा, मतलब भगवान भी प्रसन्न, समाज भी प्रसन्न। सर्वगुण संपन्न और परिपूर्ण दोनों अवस्थाएं सहज नहीं आती, इसलिए साधना और अनुभव की यात्रा करनी पड़ती है। गुणों का विकास ये धीरे धीरे साधना प्लस समाज में आचरण से आती है। ज्ञान का अर्जन, जैसे शास्त्र, गुरु और अनुभव से विवेक का विकास होता है। सत्संग से, अच्छे लोगों के संग से दया, प्रेम, करुणा जैसे गुण पनपते हैं। समाज और दूसरों के लिए निस्वार्थ सेवा से त्याग, करुणा, नेतृत्व के गुण आते हैं। संयम, सत्य, नियम और तपस्या से आंतरिक शक्ति बढ़ती है। इस तरह व्यक्ति सर्वगुण संपन्न कहलाता है। पर यहाँ खतरा है, यदि वह सोच ले ये गुण मेरे हैं तो अहंकार आ जाता है और पतन होता है। परिपूर्ण अवस्था होने की अवस्था भक्ति की पूर्णता है। ये साधना और अंतर यात्रा से आती है। निष्काम भक्ति भगवान से कुछ मांगे बिना केवल प्रेम और समर्पण करना होता है। ध्यान और साधना बार बार मन को भगवान में लगाना, जिससे सांसारिक इच्छाएं शांत हो जाती है। अनुभव, जब भक्त को भीतर वही आनंद मिल जाता है जो बाहर किसी वस्तु से नहीं मिलता। फिर समर्पण, सब तेरा है प्रभु मानकर अहंकार और स्वार्थ का त्याग कर देता है। यही वह दशा है जहाँ भक्त कहता है अब मुझे केवल तू चाहिए, बाकी कुछ। संपन्न बाहर की और समाज के साथ आचरण, गुणों का अर्जन, सेवा, अनुशासन है। परिपूर्ण भीतर की और भगवान में लीन होना, इच्छाओं का अंत, पूर्ण समर्पण। दूसरे शब्दों में समझाऊं तो सर्वगुण संपन्नता आती है साधना प्लस सेवा से, परिपूर्णता आती है भक्ति प्लस समर्पण से। किसको भगवान मिलते हैं? निष्काम और समर्पित भक्त जो भगवान से कुछ नहीं चाहता, केवल उनका प्रेम और संग चाहता है।
गीता 7 और 17 कहती है कि ज्ञानवान अनन्य भक्त मुझे प्राप्त होता है। भगवान को पाने की पहली शर्त है निष्काम भक्ति और पूर्ण समर्पण। दूसरा है विनम्र और अहंकार रहित। अहंकारी व्यक्ति को भगवान नहीं मिलते, क्योंकि अहंकार में मैं और मेरा का पर्दा है। जो कहे प्रभु मैं कुछ नहीं सब तेरा, वही उनके दर्शन करता है। विनम्रता ही द्वार खोलती। सच्चे प्रेमी और तृष्णा रहित साधक जैसे मीरा, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, कबीर, सबने कहा कि भगवान केवल प्रेम से मिलते हैं। भक्ति में तृष्णा, लालच, स्वार्थ नहीं हो सकता। भगवान प्रेम से बनते हैं, तर्क से नहीं। धैर्य से बार बार भगवान का स्मरण और नाम जप करता है। गीता 6 और लिखा है कि निश्चय और अभ्यास से मन वश में होता है। निरंतर साधना भगवान की ओर खिंचाव है। शुद्ध हृदय वाला, जिसके भीतर करुणा, दया, सत्य और सेवा का भाव, जो दूसरों को दुखी करके भगवान को खोजता है, उसे भगवान नहीं मिलते। शुद्ध हृदय ही भगवान का मंदिर। भगवान उन्हीं को मिलते हैं निष्काम हो, विनम्र और समर्पित हो, जिनका हृदय प्रेम और सेवा से भरा हो, जो निरंतर स्मरण और साधना करे। संत कहते हैं जो भगवान को ही सब मानता है, उसे भगवान मिलते हैं। इस तरह से मैंने आपको सर्वगुण संपन्न और परिपूर्णता वाले इंसान के बारे में बताया है। भगवान तो ये दोनों ही है, पर इंसान के अंदर यदि ये गुण है तो वो किस तरह के होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।